हेलो, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन अपडेट्स। डीआरडीओ में आईटीआई के लिए 800 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकला हुआ है। इसमें इसके लिए कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, कोई अप्रेंटिस का भी ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट इसका डेट देखिए, ओपनिंग डेट देखिए 23 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा, 23 सितंबर 2022 तक एंड हो जाएगा। ये दोनों के बीच में आप अप्लाई कर लीजिएगा एंड लास्ट डेट तक वेट मत कीजिएगा। अभी ये पोस्ट का एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन, पे स्केल, एज लिमिट, आईटीआई कौन सा ट्रेड से एलिजिबिलिटी है, सैलरी कितना होगा, पोस्टिंग क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा, ये सब डिटेल्स में हम लोग अभी देख। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ए, टेक ए, ग्रुप सी का पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। फर्स्ट पे स्केल देखिए, पे मैट्रिक्स लेवल 2 19,900 टू 63,200 एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स। अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंस एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रूल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एज लिमिट 18 टू 28, 18 कम से कम रहना है, 28 सबसे ज़्यादा रहना है। और इसमें स्पेशली SC ST OBC EWS के लिए आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, 10th क्लास एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI सर्टिफिकेट, इधर 2 years और 1 year कोर्स, कोई भी 2 साल का और 1 साल का ITI सर्टिफिकेट जरूर रहना है, एंड 10th क्लास। अभी देखिए ट्रेड वाइज वैकेंसीज का डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ये देखो, अप्लाई करने के टाइम पे आपको पोस्ट ट्रेड डिसिप्लिन नहीं पूछेगा, ये ट्रेड का पोस्ट कोड पूछेगा। ये पोस्ट कोड आपका ट्रेड का हिसाब से आप याद कर रख लेना, देन अप्लाई करने के टाइम पे आप ईजी आ जाएगा। देखिए अभी ऑटोमोबाइल है, इसका पोस्ट कोड ये है 0201। इसका ऑटोमोबाइल के लिए क्वालिफिकेशन देखिए 10th क्लास एंड ITI फ्रॉम ऑटोमोबाइल ट्रेड, उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। फाइनल पास आउट होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो लोग ही अप्लाई कर सकता है। करंट सेकंड ईयर में है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए टोटल पोस्ट UR के लिए 5 दिया हुआ है, टोटल पोस्ट 5 है। नेक्स्ट देखिए बुक बाइंडर 0202 पोस्ट कोड है। इसका क्वालिफिकेशन 10th क्लास एंड ITI फ्रॉम बुक बाइंडर से और मैकेनिक ऑपरेटर कम बुक बाइंडर ट्रेड से। इसमें SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 3 पोस्ट, OBC के लिए 6 पोस्ट, EWS के लिए 2 पोस्ट, UR के लिए 7 पोस्ट, टोटल 20 पोस्ट दिया गया। नेक्स्ट देखिए पोस्ट कोड 0203 कारपेंटर के लिए पोस्ट कोड दिया गया है। कारपेंटर ट्रेड से 10th क्लास प्लस ITI फ्रॉम कारपेंटर ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए। SC 2 पोस्ट है, ST 2 पोस्ट है, OBC 3 पोस्ट है, EWS 1 पोस्ट है, UR 4 पोस्ट है, टोटल 12 पोस्ट है। नेक्स्ट देखिए CNC ऑपरेटर, CNC मशीन रहता है उसका ऑपरेटर का ITI ट्रेड से है। इसका पोस्ट कोड है 0204। इसका भी सेम क्वालिफिकेशन 10th क्लास एंड ITI फ्रॉम CNC ऑपरेटर, टोटल पोस्ट है 9 है। इससे OBC से 5 है, UR से 4 है। नेक्स्ट कोपा का पोस्ट कोड है 0205। इसको क्वालिफिकेशन 10th क्लास एंड ITI फ्रॉम कोपा ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए। टोटल SC के लिए 16 पोस्ट, SC के लिए 8 पोस्ट, OBC के लिए 33 पोस्ट, EWS के लिए 9 पोस्ट, UR के लिए 73 पोस्ट, टोटल 139। शायद इसी में हाईएस्ट पोस्ट है कोपा में। नेक्स्ट देखिए ड्राफ्टमैन मैकेनिक से ये पोस्ट कोड है 0206। इसका भी सेम है, 10th क्लास क्वालिफिकेशन होगा और इक्वलेंट ITI फ्रॉम ड्राफ्टमैन मैकेनिक ट्रेड से सर्टिफिकेट चाहिए। अभी देखिए SC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए 3 पोस्ट, OBC के लिए 8 पोस्ट, EWS के लिए 5 पोस्ट, UR के लिए 15 पोस्ट, टोटल 35 पोस्ट। या नेक्स्ट DTP ऑपरेटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड बोलता है इसको। इसका पोस्ट कोड है 0207। 10th क्लास और ITI फ्रॉम DTP ऑपरेटर ट्रेड से सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें भी SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, UR के लिए 4, टोटल 8 पोस्ट। नेक्स्ट 0208 ये इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट कोड है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th क्लास
एंड ITI फ्रॉम इलेक्ट्रीशियन सर्टिफिकेट और वायरमैन सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड सर्टिफिकेट, ये तीनों से एलिजिबल है। इसके लिए SC में 17 पोस्ट दिया गया है, ST के लिए 13 पोस्ट दिया गया है और 20 पोस्ट OBC के लिए, 9 पोस्ट EWS के लिए, 47 पोस्ट UR के लिए, टोटल 106 पोस्ट। नेक्स्ट यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से ये पोस्ट कोड है 0209, 10th क्लास प्लस ITI फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो एंड TV मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, ये ट्रेड से कोई भी एलिजिबल हो जाएगा। इसके लिए SC के लिए 12 पोस्ट, ST के लिए 7 पोस्ट, OBC के लिए 22 पोस्ट, EWS के लिए 12 पोस्ट, UR में 60 पोस्ट, टोटल 113 पोस्ट है। नेक्स्ट फिटर से देखिए, फिटर का ट्रेड कोड है 0210 है। इसमें भी सेम 10th क्लास एंड ITI फ्रॉम फिटर ब्रांच और बेंच फिटर ट्रेड दोनों एलिजिबल है। SC के लिए 17 पोस्ट, ST के लिए 10 पोस्ट, OBC के लिए 30 पोस्ट, EWS के लिए 19 पोस्ट, UR के लिए 51 पोस्ट, टोटल 127 पोस्ट दिया गया फिटर से। नेक्स्ट ग्राइंडर से ये पोस्ट कोड है 0211, 10th क्लास प्लस ITI फ्रॉम ग्राइंडर और मैकेनिक ग्राइंडर ट्रेड से। इसमें आपको दिया OBC में 2 पोस्ट और EOR में 5 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट कोड देखिए 0212, मैकेनिस्ट से 10th क्लास प्लस ITI मैकेनिस्ट ट्रेड से आप एलिजिबल होगा। इसमें SC के लिए 12 पोस्ट, ST के लिए 5 पोस्ट, OBC के लिए 22 पोस्ट, EWS के लिए 10 पोस्ट, जनरल के लिए UR के लिए 40 पोस्ट, टोटल 89 पोस्ट दिया गया है। मैकेनिक डीजल से ये पोस्ट कोड है 0213, 10th क्लास एंड ITI फ्रॉम मैकेनिक डीजल ट्रेड से एलिजिबल है। इसमें UR में 4 पोस्ट दिया गया, टोटल 4 पोस्ट है। मिलराइट मैकेनिक 10th क्लास एंड ITI इन मिलराइट मैकेनिक ट्रेड से चाहिए। इसमें भी UR में 8 पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट दिया गया है। मोटर मैकेनिक 10th क्लास एंड ITI मोटर मैकेनिक से चाहिए। इसका पोस्ट कोड देख लीजिए 0215, ये याद करके रख लीजिए, जैसे अप्लाई करेंगे टाइम पे यूज आएगा। इसमें SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 4 पोस्ट, EWS के लिए 3 पोस्ट, UR के लिए 4 पोस्ट, टोटल 13 पोस्ट है। नेक्स्ट 0216 पोस्ट कोड है पेंटर के लिए, 10th क्लास प्लस ITI फ्रॉम पेंटर ट्रेड से एलिजिबल है। इसके लिए आपको EWS में 2 पोस्ट, UR में 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट दिया गया है। फोटोग्राफर, इसका पोस्ट कोड देखिए 0217, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास चाहिए प्लस ITI फ्रॉम फोटोग्राफर एंड डिजिटल फोटोग्राफर ट्रेड से एलिजिबल होना चाहिए। इसके लिए भी सेम SC के लिए 3 पोस्ट दिया गया है और OBC के लिए 2 पोस्ट दिया गया है और UR से 6 पोस्ट दिया गया है, टोटल 11 पोस्ट है। और यहाँ देखिए रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, पोस्ट कोड है 0218, इसको क्वालिफिकेशन 10th क्लास एंड ITI फ्रॉम रेफ्रिजरेशन एंड AC मशीन्स एंड टेक्नीशियन ट्रेड से। इसका SC से 1 पोस्ट, OBC से 3 पोस्ट, EWS से 1 पोस्ट, UR से 3 पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट दिया गया है। यहाँ देखिए 0219 पोस्ट कोड है सीट मेटल वर्कर, 10th क्लास एंड ITI फ्रॉम सीट मेटल वर्कर ट्रेड से सर्टिफिकेट चाहिए। 2 पोस्ट SC के लिए, 3 पोस्ट ST के लिए, 6 पोस्ट OBC के लिए, 3 पोस्ट UR के लिए, टोटल 14 पोस्ट है। नेक्स्ट 0220 पोस्ट कोड है, पोस्ट ट्रेड ब्रांच का नेम है टर्नर, 10th क्लास प्लस ITI टर्नर ट्रेड से सर्टिफिकेट चाहिए। SC के लिए 4 पोस्ट है, ST के लिए 6 पोस्ट है, OBC के लिए 13 पोस्ट है, EWS के लिए 5 पोस्ट है, UR के लिए 17 पोस्ट है, टोटल 45 पोस्ट है। लास्ट देखिए 0221 पोस्ट कोड है, ब्रांच है वेल्डर, ट्रेड है वेल्डर और 10th क्लास प्लस ITI वेल्डर से सर्टिफिकेट चाहिए। ITI वेल्डर पास होना चाहिए। यहाँ देखिए SC के लिए 5, ST के लिए 4, OBC के लिए 12, EWS के लिए 1, UR के लिए 28 और टोटल 50 पोस्ट है। यहाँ ओवरऑल टोटल आपको पोस्ट दिया गया ITI स्पेशल के लिए 822 पोस्ट दिया गया। यहाँ से देखिए आप SC के लिए 99 दिया गया, ST के लिए 66 दिया गया, OBC के लिए 193 दिया गया, EWS के लिए 97 दिया गया, UR से 389 दिया गया, टोटल 826 पोस्ट दिया गया है। नेक्स्ट देखिए रेम्यूनरेशन एंड सर्विस कंडीशन, मतलब पेमेंट आपको कैसे देगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट पे लेवल 7th CPC पे मैट्रिक्स हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। जैसे हम लोग ऑलरेडी देखा है
19,000 से स्टार्ट होगा, 63,000 तक जाएगा। एंड टर्म ऑफ पोस्टिंग, आपको इंडिया में ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में कहाँ भी भेजेगा वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, फर्स्ट वन नेशनलिटी मस्ट एंड शुड इंडियन रहना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास होना चाहिए। जैसे अभी आईटीआई में आप इलेक्ट्रिशियन से हो, कोपा से हो, फिटर से हो, वो सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकता है। आप कहीं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में कर रहा है, तो प्राइवेट जॉब में कर रहा है तो बॉन्ड लिखा होगा, तब आपको वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा, एनओसी बोला जाता है। और गवर्नमेंट जॉब में कर रहा है तब पर भी आपको एनओसी लेकर जाना होगा। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिल रहा है, एससी एसटी ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उसका सर्टिफिकेट भी आप अप्लाइड करना होगा। आप एससी से बिलोंग करता है तो आपका एससी का सर्टिफिकेट रहता है, एसटी से बिलोंग करेगा तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ओबीसी से बिलोंग कर रहा है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अप्लाई करने का टाइम पे। एज रिलैक्सेशन जैसे अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट रूल से आपको एससी एसटी ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए सेक्शन 3 में हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 23 सितंबर 2020 तक एंड हो जाएगा, उसका आगे 03 सितंबर 2020 से स्टार्ट कर लेना है। आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दिया गया हूँ, ये लिंक 3 सितंबर से ही खुलेगा और 23 सितंबर 2020 तक एंड हो जाएगा। यहाँ देखिए फी 100 रुपीज फी लगेगा और एक्सेप्शन फी फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी वुमेन्स के लिए, एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स के लिए नो फी है, फी नहीं रहेगा। यहाँ देखिए एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, यहाँ स्पेशली एक बोला गया रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शिफ्ट विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब अभी फ्यूचर में आप कोई भी शिफ्ट चेंज बदलने के लिए और एग्जाम सेंटर बदलने के लिए देखिएगा, अप्लाई करने के बाद एक बार सबमिट कर दिया तो वही फाइनल होगा, उसके बाद आपको चेंज नहीं करने देगा। आपका एग्जाम सेंटर देखिए आगरा में है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बतूर, देहरादून, दिल्ली, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जमपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, पनाजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम। दिस इज आपको एग्जाम सेंटर है, सिर्फ इसी में आप अप्लाई कर सकता है। आप अप्लाई करने के टाइम पे आपको 3 चॉइस मिलेगा। फर्स्ट आपका नज़दीक में देखिए उसको पहले चांस में डाल दीजिए, और थोड़ा दूर में रहेगा नेक्स्ट में डालिए, और थोड़ा दूर रहेगा थर्ड में डाल दीजिए। आप अप्लाई करने के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट देना है, उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसमें आप स्पेशली देखिए रिजेक्शन विल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ग्रुप्स, इसमें हो सकता है आपका क्वालिफिकेशन सही से नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप फॉर्म एप्लीकेशन इनकम्प्लीट कर दिया तब पर भी, इनकम्प्लीट मतलब पूरा नहीं भरा, तब पर भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का संभव 100% है। और नेक्स्ट देखिए, आप फी पे नहीं किया, जो फी किसका लगेगा वो नहीं पे किया। अभी जनरली देखिए इसमें हम लोग में वुमेन्स के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए फी नहीं है, तो ये लोग अप्लाई फी के लिए कोई टेंशन लेना नहीं। बाकी लोग यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए ये लोग अप्लाई एट द 100 रुपीज पे नहीं किया, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन आप अप्लाई करने के टाइम पे आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन कर सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना है, अदरवाइज ब्लर रहेगा और कुछ इरिटेटिव मतलब ठीक से नहीं दिखाएगा, वो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कब होगा, इसके लिए आपको वेबसाइट में अपडेट रहना होगा, उसमें आपको बोला जाता है एग्जाम कब होगा। एंड देन देखिए यहाँ आपका टाइम एंड डेट दिया गया एग्जाम सेंटर के लिए, उसमें भी आपको अपडेट दे देगा वेबसाइट में, कौन सा टाइम पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कब एग्जाम होगा, कहाँ एग्जाम होगा, सब एवरीथिंग वेबसाइट में देगा। अभी तो देगा नहीं, अभी दिया भी नहीं है एग्जाम का डेट। देखिए ये बोल रहा है कि एक एप्लीकेशन से ज़्यादा अप्लाई करेगा, अभी किसी का 2 ट्रेड रह सकता है, उसमें आप 2 अप्लाई करेगा, आपको बाई चांस में थोड़ा दूर एग्जाम सेंटर पड़ गया तो आप तुरंत नहीं जा पाया तो ये आपका रिस्क हो जाएगा, यही बोल रहा है।
नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ए, हम लोग जो ITI से जो पोस्ट हो रहा है उसको टेक्नीशियन ए बोला जाता है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट, टायर 1 CBT एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देगा। टायर 2 ट्रेड टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट CBT, सेकंड टेस्ट ट्रेड टेस्ट है। जो CBT 1 में सिलेक्शन होगा उसी को ट्रेड टेस्ट के लिए बुला जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, ये बहुत बेनिफिट है, आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, कोई भी आप 120 का 120 कर सकता है। एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड द पोस्ट, द मीडियम ऑफ एग्जाम, आपको 2 मीडियम में देगा, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों में ही एग्जाम रहेगा। ये देखिए टेबल 2 में फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ए ITI बेस्ड एग्जामिनेशन, फर्स्ट टायर एग्जाम होगा, CBT एग्जाम है, मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसमें आपको यहाँ सिलेबस दिया गया है, सेक्शन ए सेक्शन बी, 2 सेक्शन रहता है, सेक्शन ए के लिए 40 मार्क्स, सेक्शन बी के लिए 80 मार्क्स, दोनों एक ही पेपर में आ जाएगा। सेक्शन ए में क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज क्वेश्चन देगा, इसके लिए 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन। और सेम क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी देगा स्पेसिफिक ट्रेड, आप कौन सा ट्रेड से बिलोंग करता है वो ट्रेड से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 80 क्वेश्चन। इसमें देखिए आप ITI फ्रॉम फिटर से किया हुआ, फिटर का 80 क्वेश्चन देगा, ITI इलेक्ट्रिशियन से होगा तो इलेक्ट्रिशियन का 80 क्वेश्चन देगा, ITI कोपा से रहेगा तो कोपा से 80 क्वेश्चन देगा, अपना अपना ब्रांच से आपको एग्जाम का 80 क्वेश्चन आएगा। यहाँ से टोटल 120 क्वेश्चन से 120 मार्क्स से 90 मिनट से, इसका मतलब 1.5 घंटा है। ओके, इसमें जो फर्स्ट टेस्ट में कौन क्वालिफाई होने के बाद 2-3 महीना के बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बोला जाता है। यहाँ देखिए ट्रेड टेस्ट दिया गया, सेकंड टेस्ट, ये ट्रेड टेस्ट में आपको ट्रेड टेस्ट अबाउट 1 to 2 आवर्स दिया जाता है। इसमें जो सिलेक्शन होगा उसी को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देखिए टायर 1 फर्स्ट एग्जाम में आप SC UR OBC के लिए 40% मार्क्स आना होगा, SC ST के लिए 35% मार्क्स आना होगा, तभी आपको ट्रेड टेस्ट को बुलाया जाएगा, मिनिमम कट ऑफ है। इसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए 1:8 मतलब एक पोस्ट के लिए 8 आदमी को बुलाया जाता है, उसमें ट्रेड टेस्ट कराने के बाद फाइनल रिजल्ट दे देगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद सिलेक्शन ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएगा। ये पूरा डिटेल से स्पेशली यहाँ देखिए सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टम, ये आपको रिक्रूट करेगा DRDO के लिए। थोड़ा पेपर टफ लेवल में आएगा, थोड़ा टफ लेवल रहता है पेपर, ओवरऑल इंडिया में देखा जाएगा तो इसका अच्छा खासा टफ रहता है। बढ़िया से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।